अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। गैर हतमी गैर सरकारी खबर मैं अभी आपको दे रहा हूँ। गैर हतमी गैर सरकारी खबर है, ठीक है, क्योंकि ये मुझे कम्युनिकेशन हो चुकी है ओरली, बट अभी तक मेरे पास पेपर एविडेंस नहीं आया, वरना पेपर एविडेंस में चला देता, इसलिए मैं आपको क्वालिटेटिवली व्लॉग कर रहा हूँ। लेकिन टू सम एक्सटेंड ये बात शायद सच भी साबित हो सकती है। CDA सेक्टर I-14 ने लगाए हैं डेवलपमेंट चार्जेस। ये मार्केट की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और लाखों रुपये डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हुए हैं, ठीक है। अब जो खबर मुझे मार्केट से मिली है ये क्वालिटेटिव खबर है, मैं बार हाँ कह रहा हूँ। पहले क्वालिटेटिव खबर आती है, मैं आगाह कर रहा हूँ, अपनी क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरे पास अभी तक पेपर एविडेंस नहीं आया, टाइम शॉर्ट था, इंशाल्लाह आ जाएगा, कल परसों मैं कर भी दूंगा। कितने डेवलपमेंट चार्जेस लगे, कैसे लगे, वो हम बता देंगे आपको क्वांटिटेटिवली। लेकिन क्वालिटेटिवली व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, अगर डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको इस व्लॉग में समझा रहा हूँ। CDA ने लगाए जी डेवलपमेंट चार्जेस, क्वालिटेटिवली मैं आपको बता रहा हूँ, खबर है कि डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए हैं। अब जो प्लॉट्स ट्रांसफ़र होंगे उनमें जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगेंगे, ठीक है, और ये लाखों रुपए के हैं। अब मुझे एक साहब ने बताया कि 30-60 के प्लॉट में कोई 14 या 16 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस हैं, और वो प्लॉट्स अब ट्रांसफ़र नहीं होंगे जब तक डेवलपमेंट चार्जेस नहीं पे किया जाएंगे। और ये I-14 के रेफरेंस से मैं आपको बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने घर बना लिए हुए हैं, जिन ऑलरेडी जो ट्रांसफ़र ले चुके हैं, हो सकता है कि उनको भी लेटर्स आ सकते हैं कि जी आप भी अपने ये पेमेंट्स क्लियर करें, जिस तरह पार्क सिटी ने किया अभी, ठीक है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होगा? क्या प्लॉट्स की प्राइसेस नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी? हरगिज़ नहीं, ना प्लॉट की प्राइस नीचे जाएगी ना प्लॉट की प्राइस ऊपर जाएगी। प्लॉट की प्राइस अपनी एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ही रहेगी। अब अगर डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस पे करना जिम्मेदारी है सेलर की। परचेजर हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ट्रांसफ़र के वक्त परचेज सेलर हैज़ टू मेक श्योर कि डेवलपमेंट चार्जेस जमा है, वो चाहे 14 लाख है, 15 लाख है, 16 लाख रुपए हैं, ही हैज़ टू पे। अब जिसके नाम के ऊपर भी है, कोई ऑलरेडी ट्रांसफ़र ले चुका हुआ है और पिछला ऑनर एग्जिट ले चुका हुआ है, तो अभी जो ऑनर है ही हैज़ टू पे। और अगर वो ट्रांसफ़र देगा तो ही हैज़ टू पे। अब कोई ख़रीदना चाह रहा है, जब तक उसके नाम पे डेवलपमेंट चार्जेस जमा नहीं होते ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, और अगर अभी हो चुकी होगी तो वो देंगे। अगर ये डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं क्वांटिटेटिवली, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको नियम समझा रहा हूँ कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे, द सेलर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे। अब अगर प्लॉट 1,95,00,000 रुपए का है और 16 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं, तो डू यू थिंक कि प्लॉट 2,10,00,000 रुपए का हो गया है? हरगिज़ नहीं, प्लॉट 1,95,00,000 रुपए का ही है। डेवलपमेंट चार्जेस पे करेगा सेलर, अपने प्रॉफिट से पे करेगा डेफिनेटली। अगर वो फर्स्ट ऑनर है तो उसने बहुत कम प्राइस पे ये बुकिंग कराई हुई है, ही हैज़ टू पे इट। परचेजर डेवलपमेंट चार्जेस पे नहीं करेगा, क्योंकि ओवरऑल परचेजर जब कोई चीज़ खरीद रहा होता है तो उसका ये हक होता है कि ऑल कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर, डेवलपमेंट चार्जेस क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, इवन पोजेशन यूटिलिटी क्लियर। व्हेन द परचेजर इज बाइंग समथिंग, ऑल द ड्यूज मस्ट बी क्लियर। तो करंट मार्केट इवैल्यूएशन पे जो करंट मार्केट के हालात हैं, जिसमें बायर और सेलर की हम एक ओवरऑल क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, एज फ्रॉम द डिजिटल मार्केट एंड फ्रॉम द ऑन ग्राउंड मार्केट। मैं क्लैरिटी के साथ बताऊं कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस लग भी गए तो प्लॉट महंगे नहीं होंगे, ना प्लॉट सस्ते होंगे। प्लॉट्स विल रिमेन इन देयर एक्चुअल वैल्यू, जिस मार्केट वैल्यू पे ट्रेड हो रहे हैं। बट होगा ये कि डेवलपमेंट चार्जेस हैज़ टू पे, सेलर हैज़ टू पे, परचेजर को नहीं देने, और सेलर अपने प्रॉफिट से उसको कट आउट करेगा और वो पेमेंट वो CDA के अकाउंट में जमा करवाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, या नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह, फ्राइडे है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे बी मंडे को नेक्स्ट रिकॉर्डिंग अगर हो तो मैं एविडेंस अगर मेरे पास आता है नोटिस का तो मैं आपसे वो शेयर कर सकूँगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।